एक व्यक्ति अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र, मोहल्ला के निवासी और फैक्ट्री के कार्यकर्ताओं से अति दुखी होकर समाधान हेतु अपने गुरु के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा गुरुदेव को बताते हुए बोला, मेरे कर्मचारी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे आसपास के सभी लोग बेहद स्वार्थी हैं। कोई भी सही नहीं है। मैं क्या करूं गुरुदेव? उस व्यक्ति की वेदना को समझ गुरुजी उसकी समस्या को भली भांति समझ गए। मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, पुत्र, निसंदेह तुम्हारी समस्या अति गंभीर है। समय रहते इसका समाधान आवश्यक है। तुम आज रात आश्रम में ही रहो। मैं रात्रि में मंथन करूंगा और सुबह समाधान बताऊंगा। उस व्यक्ति को अपने गुरु पर अटूट विश्वास था। उसने आश्रम में रात्रि विश्राम की बात स्वीकार कर ली और आश्रम के निवासियों के पास जा पहुंचा। भोर की पूजा अर्चना के पश्चात अपने अन्य शिष्यों की समस्याओं को निपटाकर गुरुजी ने अंत में उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। एक रात आश्रम में बिताने का अनुभव को वह गुरुजी के सामने बोलने से रोक ना सका। उसने बोला, गुरुदेव, आपके आश्रम में भी स्वार्थियों ने अपना डेरा जमा रखा है। हर कोई आपसे कुछ ना कुछ चाहकर यहीं रुका है। गुरुदेव ने उसकी हर बात को गंभीरता से सुना और अंत में कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूं, उसे गंभीरता से सुनना। इस कहानी में ही तुम्हारी समस्या का समाधान छिपा है। तो गुरुजी बोलते हैं कि एक गांव में एक विशेष कमरा था जिसमें 1000 शीशे लगे थे। एक छोटी लड़की उस कमरे में गई और खेलने लगी। उसने देखा कि 1000 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं और वो उन बच्चों के प्रतिबिंब को देखकर खुश हो गई। जैसे ही वो अपने हाथ से ताली बजाती, सभी बच्चे उसके साथ ताली बजाते। उसने सोचा, है दुनिया की सबसे अच्छी जगह है और यहाँ वह बार बार आना चाहेगी। बच्ची के प्रस्थान के पश्चात थोड़ी देर बाद उसी जगह पर एक उदास आदमी कहीं से आ गया। उसने अपने चारों तरफ हजारों दुख से भरे चेहरे देखे। वह बहुत दुखी हुआ। उसने हाथ उठाकर सभी को धक्का लगाकर उठाना चाहा तो उसने देखा कि हजारों हाथ उसे धक्का मारने में लगे हुए हैं। उसने कहा कि यह दुनिया की सबसे खराब जगह है और हम कभी नहीं आऊंगे, और उसने वह जगह छोड़ दी। ठीक इसी तरह दुनिया भी एक कमरा है जिसमें हजारों शीशे लगे हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर भरा होता है वही प्रकृति हमें लौटा देती है। संसार हमें अपने मन के अनुरूप ही दिखता है, इसीलिए अपने मन और दिल को साफ रखो। यकीनन तब यह दुनिया आपके लिए स्वर्ग की तरह अनुभव होगी। संसार को सुधारने की आकांक्षा रखने वालों के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम स्वयं में सुधार करें, तो संसार अपने आप सुधर जाए।